नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी बेस्ट स्टडी को जान जान पाना। बेस्ट रिसोर्स क्या होने चाहिए, आपके पास डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, हमें यहाँ से प्रैक्टिस कैसे करना है, किस किताब से कैसे टैकल करना है, लास्ट ईयर का ट्रेंड क्या रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आपके पास रिसोर्स क्या है, साथ में आपके जो वीक एरियाज उस पर कमांड कैसे कर पाएंगे। तो आज चर्चा करेंगे आर के ऊपर कि किस तरीके से हम अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं। साथ में आने वाली जो एग्ज़ाम है ये जनवरी के आसपास ये एग्ज़ाम हो पाएगा, तो उस एग्ज़ाम के बीच का टाइमिंग है उसका कैसे यूटिलाइज किया जाए, इन सब पे डिबेट करेंगे। हर किसी का सपना होता है कि जब आर की वैकेंसी निकलती हैं तो आर भी एक रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में देखा जाए तो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। और एक अधिकारी वर्ड लगने का जो आनंद है ना, वो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आदमी यहाँ भी लेता है। तो आइएगा आज डिबेट करते हैं कि आर के सापेक्ष में देखते हैं कि इसका अभी हाल ही में अब नोटिफिकेशन कब आने वाला है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका सिलेबस क्या है, अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, साथ में LBIS आपके साथ किस प्रकार से कार्य करेगा। इन मुख्य बिंदु पर आपसे डिस्कशन डिबेट करेंगे। सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 18 अगस्त को जारी कर ही दिया था कि सहायक समीक्षा अधिकारी जो हैं यहाँ पर लगभग अनुमानित जो भी पद है, निजी सचिव का तो भी आने वाला है, अपन निजी सचिव जिसको APS के नाम से जानते हैं, यहाँ पर अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में नोटिफिकेशन आने वाला है। तो यानी अक्टूबर, आज 5 तारीख है, कल 6-7 तारीख तक आ जाएगा डेफिनेटली। इससे पहले चुनौती आपके सामने बन जाती है कि जिन लोगों ने अभी तक OTR वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है नहीं कराया है आयोग के वेबसाइट में, वो जरूर करा लें। और ऐसे संकेत देखने को मिल रहे हैं कि इस बार आर के लिए जो अभी तक लास्ट ईयर जो हुई 21 वाली या 17 वाली 16 वाली वैकेंसी जो हुई है आर की, उसके मुताबिक कई गुना फॉर्म यहाँ इस बार भरे जाएंगे। क्योंकि आयोग भी इसलिए बोल रहा है, पहले से अगर यहाँ अपना OTR फिल कर लेंगे तो बाद में सर्वर डाउन होने की वजह से कहीं ना कहीं समस्याओं को सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करके स्पष्ट कह चुका है कि वैकेंसी जो भी आर की आने वाली है, लेकिन इसके सापेक्ष में पहले आप अपने आपके जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है यानी अपना नामांकन कर लीजिएगा, जहां पर से लास्ट में फिर आपको ये डेट डाल के, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना सारा फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो जो कंपल्सरी डिटेल एग्जाम के लिए होती हैं वो OTR में आप फिल कर लेंगे तो आयोग के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आर के पैटर्न के बारे में जानते हैं और उसके सिंपलेस्ट फॉर्मेट में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आर दो पैटर्न पर होता है एग्जाम, पहला प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा मेंस एग्जाम। दो स्ट्रक्चर में इस एग्जाम को रखा गया है। स्वाभाविक सी बात है, अधिकारी वर्ड लगा है तो एग्जाम में होना भी चाहिए। लेकिन प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो 200 नंबर का आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है और 400 नंबर का आपका मेंस का एग्जाम होता है। आइएगा इसको विस्तार पूर्वक समझने के लिए चर्चा कर लेते हैं कि प्रीलिम्स का एग्जाम के सापेक्ष में जो पूरी चीजें हैं वो कैसे कैसे होता है। तो प्रीलिम्स के एग्जाम में जो 200 नंबर का होता है उसके दो पेपर आपको दिए जाते हैं। एक पेपर, हाँ, जिसको हम लोग GS फर्स्ट पेपर के नाम से जानते हैं या GS के नाम से जानते हैं, ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे जहां पर एक सही होने पर आपको टिक करना है। उसके सापेक्ष में यहाँ आपको 140 क्वेश्चन दिए जाएंगे और यहाँ 140 नंबर के ही होंगे और 1/3 क्या है इसमें निगेटिव मार्किंग है। तो यानी आप ये मान के चलें कि 140 क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट से मिलके बने होते हैं, जहां पर आपको 140 नंबर की GS ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में टिक करना होता है और उसके बाद आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये रहा GS का पैटर्न आपको प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर का। इसमें सेकंड पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास यहाँ एक हिंदी का पेपर होता है। ये हिंदी का पेपर भी ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पर 60 प्रश्न दिए जाते हैं, 60 नंबर में दिए जाते हैं और 60 6 खंडों से दिए जाते हैं, जहां पर नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3 है। यानी हम ये कह सकते हैं जो प्रीलिम्स का पेपर है वो 200 नंबर का है, जहां पर 140 का GS का पार्ट है और यहाँ पर 60 का इसमें हिंदी का पार्ट है। ऐसा कह सकते हैं 140 क्वेश्चन 140 नंबर में, 60 क्वेश्चन 60 नंबर में। ये क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है जहां पर आपको इसे क्वालिफाइंग करना है। इससे लास्ट में फिर चयन नहीं होता, चयन करने के लिए आपको मेंस की तरफ गुजरना पड़ेगा। आइएगा मेंस के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। मेंस का क्या है, मेंस के अंतर्गत आपके 3 पेपर रखे जाते हैं, जहां पर अगर पहला पेपर जिसको पेपर 1 कहते हैं, जिसको हम लोग GS का नाम देते हैं, पेपर 1 GS का पेपर होता है जिसको ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। यानी यहां भी प्रीलिम्स की तरह आपको टिक करना होता है।
लेकिन यहाँ जीएस के पेपर में आपको 120 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 120 नंबर के होते हैं, और ये जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 घंटे का होता है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी, 400 नंबर का क्या होता है, मेंस होता है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। इस 400 में से 120 नंबर का आपके सामने क्या निकल के आ चुका है, बोलेंगे सर यहाँ से जीएस फर्स्ट पेपर आ चुका है। उसके बाद पेपर 2 जो होता है, इस पेपर 2 ये जो पेपर है ये हिंदी का पेपर है, और इस हिंदी के पेपर को 2 खंडों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। समझेंगे व्यापक तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या है। और एक पेपर होता है इसमें एसए का, और ये जो एसए का पेपर है ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव बेस है। यहाँ पर आपको 3 एसए लिखने होते हैं, जहां पर आपको 120 नंबर में आपको एसए पूछे जाते हैं, जहां पर 600 वर्डों में एक एसए लिखना। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 पेपरों में एक एसए का पेपर जो कि 120 नंबर का, तो 120 का ये रहा, 120 का ये कितना होगा, 240 का। अब बाकी पार्ट जो किसका बचेगा वो आपके पास हिंदी का पार्ट बच जाएगा। तो यानी इस तरीके से मिला के हमारे 3 खंडों में मेंस का स्ट्रक्चर होता है। इससे पहले जानने से पहले ये जान लीजिए जो मैंने आपके सामने डिफाइन कर रहा था, अगर प्रीलिम्स की हम लोग बात करेंगे तो प्रीलिम्स के ढांचे को आप यहां समझ पाएंगे। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, जनरल स्टडीज का 140 क्वेश्चन है, 140 मार्क्स हैं, 120 मिनट है, 2 घंटे में। नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3, दैट इज द सिनेरियो ऑफ प्रीलिम्स पेपर बिफोर जीएस फर्स्ट पेपर। एंड जीएस 2 पेपर की बात करेंगे, यानी जिसको पेपर 2 कह सकते हैं, वो जनरल हिंदी का पेपर होता है। यहाँ पे 60 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वो 60 मार्क के होते हैं, 60 मिनट में ही करने होते हैं। यानी 1 घंटे का पेपर आपका हिंदी का होता है, 2 घंटे का पेपर आपका जीएस का पेपर होता है। कुल मिला के 200 क्वेश्चन 200 नंबर के बन जाते हैं। तो ये रहा आपका प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर। अब संभावित तरीका यह है कि सर इसमें हम अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो किया जाए। एग्जाम्पल बेस पे हम पहले लास्ट ईयर की मेरिट को जानने का प्रयास करते हैं, वहां से तुम्हारे दिमाग में एक सिनेरियो सेट हो जाएगा कि हमें कितना सेट करना है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो लगभग जनरल की मेरिट जो है 120-25 के आसपास तक जाती है, एससी लगभग 105 के आसपास, ओबीसी लगभग 120-23 के आसपास, और यहाँ एससी की 100-105 के आसपास रहती है। मान के चलें अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए ये मान लीजिएगा कि आपको 130 प्लस नंबर लेके आने पड़ेंगे। अब 200 नंबर में से आपको 130 लेके आने पड़ेंगे 2 सब्जेक्ट में। एक तो यहाँ पे क्या रहा, जीएस का पेपर है, और एक क्या है, यहाँ पर हिंदी का पेपर है। अब सोचिएगा हिंदी के 60 क्वेश्चन आएंगे 6 खंडों से, समझाऊंगा अभी। उसमें टारगेट क्या होना चाहिए, कम से कम आपके 50 नंबर यहाँ आने चाहिए, 50 प्लस। अगर आप हिंदी में 50 प्लस कम जाते हैं तो मान के चलें आप प्रीलिम्स की कहीं ना कहीं असफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्टिंग कर देंगे। दूसरा कंडीशन आती है जीएस को लेके। जीएस यहाँ 140 का होता है, लेकिन ये मान के चलें कि जब तक हाँ 80 प्लस नंबर लेके नहीं आ पाएंगे तब तक आप यहाँ पे टारगेट जो है 130 प्लस का नहीं कर सकते। अब ये हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ 90 हो जाए तो यहाँ 45 चल जाएगा। यानी ये मिनिमम नंबर है कितना टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा, जिसको 80 प्लस 50 की स्ट्रेटेजी में कह सकता हूँ कि जब तक आप 80 क्वेश्चन यहाँ सही नहीं कर पाएंगे तब तक काम कैसे चलेगा। आइए आप प्रीलिम्स को व्यापक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और इसकी पूरी स्ट्रक्चर को समझते हैं कि क्या प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर है, सिलेबस क्या है, ये हम जानते हैं। जैसा कि अगर आपके दिमाग में देखा जाए तो जीएस का जो फर्स्ट पेपर जिसको हम लोग प्रीलिम्स का जीएस पेपर कहते हैं, उसके ये जो खंड है इन खंडों से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारत एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, शहरीकरण, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, सामान्य बुद्धिजीवी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, और लास्ट में सामाजिक परंपराओं के संबंध विशेष ज्ञान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यानी कुल मिला के ये आपके पास 150 प्रश्न बने हैं। इस 150 प्रश्नों का अगर आप लोग देखें तो जीएस का पन बनता है। आइएगा लास्ट ईयर के ट्रेंड को समझ सकते हैं कि यहाँ पर इतने को मिलाकर जीएस फर्स्ट पेपर बन जाता है। तो इसके एक सिनेरियो को हम लोग सेट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें स्टैब्लिश होनी चाहिए, कि हम अपना टारगेट क्या सेट करें, जिसके माध्यम से हम ये देख पाएं कि सर हमें किस प्रकार से चीज़ों को टैकल करना है। उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आ जाती है कि हम अपने जो तैयारी है उसको करने के लिए कैसे देखें। अगर हम आरओ के पेपर 2021 को देखा जाए तो यहाँ हिस्ट्री से 23 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यही पेपर 2016 का री एग्जाम होता है क्योंकि वो कैंसिल हो चुका था।
यहाँ पर 22 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यही हिस्ट्री के क्वेश्चन 2016 में 17 में 21 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हालांकि 16 का सिलेक्शन बाद में हुआ है, 17 का सिलेक्शन पहले हो चुका था, क्योंकि ये कैंसिल हो चुकी थी। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट अफेयर के 23 क्वेश्चन, यहाँ पे ये 11 क्वेश्चन और ये 13 क्वेश्चन। आप ये मान के चलें कि हिस्ट्री के पार्ट से ये स्ट्रक्चर है जो आपको दिखा रहा है। ये ज्योग्राफी का 18 क्वेश्चन 2021 में, यूपी स्पेशल से 13 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 11 क्वेश्चन, पॉलिटी से 7 क्वेश्चन, साइंस से 11 क्वेश्चन, स्पोर्ट अदर से 21 क्वेश्चन, रीजनिंग से 13 क्वेश्चन। कुल मिला के ये क्वेश्चन जो है 140 क्वेश्चन बन जाते हैं जो जीएस के फर्स्ट पेपर में आए थे। यानी अब आपके दिमाग में एक सिनेरियो सेट होना चाहिए कि हाँ, ये एक स्ट्रक्चर है जहां पर लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज कर सकते हैं। इवन 2022 में देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके आधार पर तैयारी नहीं करेंगे तो मान के चलें कि हम एग्जामिनर की फिलॉसफी को या उसके दिमाग की समझ को नहीं समझ पाएंगे। प्रश्न बनाता कहाँ से और कितने को टॉपिक कहाँ से लेके आता है। इसके सापेक्ष में अगर हम हिंदी के पार्ट को भी देखा जाए, जैसा कि मैंने यहाँ सिलेबस में जो बातें थी मैंने डिफाइन कर दी, लेकिन हिंदी का जो सेकंड पेपर होता है यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 60 नंबर के आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन 6 खंडों से पूछे जाते हैं। ये 6 खंड कौन कौन से हैं? आपको विलोम शब्द पूछे जाएंगे जहां पर 10 शब्द दिए जाएंगे, एक शब्द 1 नंबर का है, तो यानी 10 शब्द 10 नंबर के हो जाएंगे। आपको वाक्य वर्तनी पूछी जाएंगी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, तत्सम तद्भव पूछा जाएगा, विशेष से विशेषण पूछे जाएगा, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक 6 पॉइंट है जहां से प्रॉब्लम्स में 60 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के। इसके अलावा हिंदी का पेपर है तो हिंदी में ही आएगा, कभी सोचो इंग्लिश में क्यों नहीं बता रहे। तो मेन पर्पस हम ये बोल सकते हैं कि ये कुल मिलाने के बाद आपके पास ये दायरा है। अगर आप यहाँ पर 130 प्लस नंबर लेके आप आते हैं तो ये मान के चलें कि ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। दैट इज द बेसिक सिलेबस फॉर आरओ एआरओ। अब बात कर लेते हैं सर इसमें हम कैसे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि किस प्रकार से अगर हम लोग करें जो अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम लेके चल सकते हैं। तो उसके पीछे लॉजिक ये है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं 21 साल से लेकर 40 साल वाले इसमें फॉर्म पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो ओबीसी में, एसटी में या एससी में, या जो हमारे पास इकोनॉमिकल जो या फिर एक्स सर्विसमैन जो होते हैं ईएसएम हो सकते हैं, वो 21 साल से 45 साल वाले लोग भी यहाँ फॉर्म भरते हैं। साथ में जो हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं वो 21 से 55 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो सामान्य रूप से मैं ये कह सकता हूं कि 21 से लेकर 40 साल तो इसकी सामान्य उम्र है ही है। लेकिन किसी को रिजर्वेशन मिल रहा है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी तो उसकी 5 साल दिस स्ट्रक्चर में बढ़ जाती है। कुछ बेचारे और हैंडीकैप्ड हैं तो 55 बढ़ जाती है। ऐसा कह सकता हूं कि 21 से लेकर 55 साल वाले लोग, अलग अलग कैटेगरी के लोग अपने हिसाब से इसमें फॉर्म भर पाते हैं। तो यानी एक इसका एलिजिबिलिटीज है। अगर बात करेंगे इसके सापेक्ष में हम थोड़ी सी मेंस के सापेक्ष में आते हैं। अब ये रहा मेंस के 3 पेपर आपके सामने होता है, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, जिसके बारे में अभी मैं बोल रहा था। ये पेपर आपके 400 नंबर का होता है जैसा कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अब देख लो, देखने का प्रयास करें। इसमें पेपर नंबर 1 जो होता है वो जनरल स्टडीज का होता है। 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर के होते हैं, 2 घंटे में आपको करना पड़ता है। ये मेंस का स्ट्रक्चर है। और मेंस का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर अभी समझेंगे कि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है। पेपर नंबर 2 में 2 खंड होते हैं, एक खंड जनरल हिंदी का होता है और यहाँ पर दूसरा जो खंड होता है पार्ट नंबर कन्वेंशनल है और दूसरा जनरल वोकैबुलरी से। इस वोकैबुलरी में जो 60 क्वेश्चन आएंगे ये उन्हीं खंडों से आएंगे जो खंड अभी आपने प्रीलिम्स में हिंदी में देखने को मिले। ये वही खंड है, लेकिन यहां दायरा क्या होगा, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। लेकिन ये दायरा कैसा होगा, बोलेंगे सर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है और ये सब्जेक्टिव फॉर्मेट में है। आया कुछ दिमाग में? आगे चलते हैं। तो हिंदी का पेपर जो ऐसे का पेपर जो होता है, यहाँ आपको ऐसे दिए जाते हैं। यहाँ इसमें आपको 3 ऐसे दिए, यहाँ 3 खंडों में ऐसे दिए जाते हैं। समझाएंगे अभी भी 3 खंड कौन कौन से हैं। 3 खंडों में से एक एक खंड में से एक एक ऐसे चूज करना होता है और आपको यहाँ एक ऐसे 40 नंबर का होता है। यहाँ पे 600 वर्डों में ऐसे लिखना होता है, यानी 120 नंबर का आपको 3 घंटे में आपको ऐसे लिखना है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अब ये पार्ट कन्वेंशनल क्या है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये मेंस का एक स्ट्रक्चर है, इस मेंस के स्ट्रक्चर को जानते हैं कि कैसे इसमें डिवाइड कर रखा है। देखो, अगर हम इसके मेंस के स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास करें तो पेपर नंबर देखो 1 ये रहा। जो बातें वहां पर मैं जीएस फर्स्ट पेपर में एक बात कर रहा था, वहां 140 क्वेश्चन आ रहे थे, उसी तरीके से यहां पर ये पूरे कितने आएंगे, 120 क्वेश्चन 120 मिनट में आएंगे। तो ये इसका एक सिलेबस है। जिस तरीके से भारतीय इतिहास वहां भी था यहां भी था। ये पेपर क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी का
जो एक स्ट्रक्चर है वो ये फॉर्मेट है। आपसे क्या पूछेगा, अनुच्छेद का शीर्षक पूछेगा। आइएगा इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि यहाँ पे डिफाइन किया गया। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हिंदी का पार्ट है। हिंदी के पार्ट में भी यहाँ पर अनुभाग के सारांश को लेकर, सरकारी पत्र को लेकर, पत्र व्यवहार को लेकर, आधिकारिक पत्र को लेकर, कुछ कार्यालय ज्ञापन पत्र को लेकर ये आपसे लिखवाया जाएगा। ये आपका सब्जेक्टिव फॉर्मेट में हिंदी का पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिए जाएंगे, 5 शब्द, जिसको अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। कुछ वर्ड 5 दिए जाएंगे जहाँ पे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। कुछ ऐसे मुहावरे दिए जाएंगे जहाँ पर आपको यहाँ पे लिखना है, उसके मुहावरों का अर्थ के साथ वाक्य को लिखना है। तो ये हिंदी का स्ट्रक्चर है। इसी हिंदी के सेकंड पार्ट को अगर देखा जाए तो ये सेकंड पार्ट वही बन जाता है जहाँ पर आपके 5 खंड दिए जाते हैं। इसमें 6 खंड थे, यहाँ 5 खंड दिए जाते हैं। इस 5 खंडों में विलोम शब्द, वाक्य वर्तनी एक साथ लगा दिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, और यहाँ पर विशेष विशेष से वो जो पर्यायवाची वर्ड लास्ट वहां था वो पर्यायवाची यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पर आपको 6 वर्ड दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन 12 अंकों का मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, लेकिन क्या है ये सब्जेक्टिव है। प्रीलिम्स में क्या है, टिक करना था हिंदी को, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिखना है। देखिएगा, याद रखिएगा। तो ये आपको 60 नंबर का होता है। तो पेपर समझे हमने, पहले जीएस का समझा, फिर हिंदी का पहला पार्ट, हिंदी का सेकंड पार्ट ये रहा। अब बात कर लेते हैं सर इसका एस्से का। एस्से में ए खंड ये रहा, बी खंड ये रहा, सी खंड ये रहा। इस 3 एस्पेक्ट में आपको 3 एस्से दिए जाएंगे। इस 3 में से साहित्य के सापेक्ष में, संस्कृति के सापेक्ष में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में से कोई भी 3 एस्से आपको दिए जाएंगे। इस 3 में से आपको यहाँ एक एस्से चूज करना है और उसको यहाँ पर 600 वर्डों में लिखना है, जहां पर 40 नंबर का एक एस्से दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 एस्से दिए जाएंगे। यहाँ पे भी आपको एक चूज करना है, यहाँ भी 600 वर्डों में लिखना है। कुल मिला के देखेंगे तो 120 ध्यान रखना, यहाँ पर टोटल मार्क्स हैं एस्से के, जो कि आपको लगभग 1800 वर्डों में 3 एस्से को डिफाइन करना है। तो ये रहा एस्से का पूरा स्ट्रक्चर, जहां पर बहुत, अगर हम निचोड़ निकालें तो 3 चीजों का आरओ में बहुत महत्वपूर्ण रोल निकल के आ जाता है। एक कि आपको जीएस को अच्छी कमांड चाहिए। अगर जीएस में अगर हम प्री में जाएंगे तो भी टिक करना है, और मेंस में जाएंगे तो भी टिक करना है। आया दिमाग में? दूसरा पॉइंट की बात करेंगे सर हिंदी का, तो हिंदी में प्री में तो 6 टॉपिक हैं, उन पे सिर्फ टिक करना है, राइट, उन पे सिर्फ टिक करना है। लेकिन जब इसी कहानी को अगर हम मेंस में लेके जाएंगे तो उस मेंस के 2 पार्ट निकल के आते हैं। एक कन्वेंशनल, जहां पर सरकारी पत्र, आधिकारिक पत्र या जो भी सूचना पत्र है ये लिखित फॉर्मेट में यहां पूछा जाएगा। दूसरा, यहां पर जो खंड 6 थे, यहां पर 5 खंडों में ये पर्यायवाची भी यहां, लेकिन यहां पर्यायवाची नहीं है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि पहला पॉइंट जीएस मजबूत, दूसरा पॉइंट हिंदी मजबूत, और तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे एस्से को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि एस्से 120 नंबर का है और ये अकेला 120 नंबर का। मान लीजिएगा पूरी जीएस में से 120 नंबर और यहाँ एससी में से कितना 120 नंबर। तो ये रहा मेंस का स्ट्रक्चर। आइएगा मेंस के स्ट्रक्चर की जो डिमांड है, आपको लगभग कितने नंबर यहाँ पे आपको प्राप्त करने की भूमिका में आना चाहिए जिससे कि आप मेंस क्वालिफाई कर जाएं। प्रीलिम्स की हम लोगों ने चर्चा करी, जैसा कि मैंने यहाँ 100 टारगेट कितना रखा, 130 रखा। अगर हम मेंस की बात करेंगे तो यहाँ जनरल कैटेगरी का लगभग 400 में से कितना जाता है, बोलेंगे सर 265-75 के आसपास। तो ये मान लीजिएगा एग्जाम्पल बेस पे हम ये कह दें कि आपको 400 में से लेकर 300 की भूमिका में आना, यानी 75% नंबर लाने हैं आपको। तो यानी 400 में से आपको 300 नंबर लाने की भूमिका में। अब 300 नंबर तुम कैसे ला सकते हो? एक तो पेपर नंबर जीएस का हो गया, फिर यहां से हिंदी का पेपर हो गया, और यहां से किसका पेपर बोलेंगे, एसए का पेपर। तो यहां एसए 120 नंबर का होता है, ये 120 नंबर का होता है, बाकी 160 नंबर का ये होता है, इसमें 60 नंबर का ये है, 100 नंबर का ये है ना। तो यहाँ पे 120 में से आप कितने ला सकते हैं, सोचो, इमेजिन करिएगा। लेकिन 80, 85 या 90 नंबर की भूमिका में आपको यहाँ आना चाहिए। अगर 80 यहाँ ले आएंगे, उसके बाद 120 में से कोशिश करिएगा कि आप लगभग 120 में से कोशिश तुमको ये करनी पड़ेगी कि लगभग 80 से लेकर 90 नंबर ले आओ। ये जबरदस्त नंबर है, बहुत बढ़िया वाला नंबर है। ऐसा करने से क्या होगा, 80 कितना हो जाएगा, 160। अब लाने कितने हैं आपको यहाँ पे, अब लाने कितने यहाँ पे 300 लाने, तो अभी कितना बचा है, 140 बचा है। तो अब आप सोचो यहाँ पे ये जो 60 नंबर है, इसमें कम से कम 50 नंबर से प्लस खींचने का प्रयास करें, क्योंकि ये ऐसे नंबर हैं आराम से आ सकते हैं। अब ये जो 100 नंबर बचेंगे, अब 100 नंबर जो बचेंगे ये हिंदी के नंबर हैं, जहां पर विलोम सत्पर लिखने का प्रयास करना। कोशिश ये करिएगा कि यहाँ पर जो आप हैं लगभग 70-80 नंबर यहाँ आराम से हिंदी में खींच सकते हैं। तो यहाँ पे 50 और 80 130,
130 और 90 मान लेते हैं, 130 प्लस के 90 इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 220, और ये कितना है 80, कितना आराम से 300 सेट हो जाएगा। तो यानी जब तक हम ये स्ट्रेटजी को स्ट्रक्चर वाइज नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। इसके लिए जरूरी है, अब आपका एग्जाम जो है मान के चलें कैलेंडर में लगभग लास्ट के कुछ डेट खाली दे रखी है आयोग ने, ये मान लीजिएगा कि जनवरी के आसपास जो है आपके आरओ का प्रीलिम्स होगा, और फिर उसके बाद अप्रैल मई के आसपास जो होगा, मार्च अप्रैल के आसपास क्या होगा, मेंस होगा। यदि आपके आरओ का सपना है बनने का तो अपनी जो कमर है वो कस लीजिएगा, अब वक्त नहीं बचा है वक्त को बदलने में, नहीं तो वक्त बदल देगा तुम्हारी वक्त को बदलने में। इसलिए ध्यान रखिएगा कि वक्त के साथ अब तुम्हें लड़ना पड़ेगा। यदि अब इसके साथ अब तुम्हारे पास एलबीआईएस क्या काम करेगा, देखो एलबीआईएस के पास 3 पैरामीटर है, ये गेम खेलना है। सबसे पहली बात हिंदी के लिए, हिंदी के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ साथ एप्लीकेशन जो LBIS है इसको आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लें। इसके लिए आपको स्पेशल एक कोर्स आने वाला है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन के बाद इसको हम लॉन्चिंग करेंगे, जहां पर आप बेसिक फॉर्मेट में लगभग 20-25 क्लासेस में करवाऊंगा, वहां पर आप पूरी कंप्लीटली यहां पे हिंदी कर सकते हैं। तो ये रही हिंदी की कहानी। दूसरी बात, मेंस में भी ऐसे बहुत जरूरी है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे सर पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें, ऐसे तो हम आराम से बाद में कर लेंगे। ना ना ना, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप। जब तक आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट नहीं है तब तक एग्जाम में बैठने पहुंच ही क्यों जाते हो आप। इसके लिए ऐसे के लिए स्पेशल तरीके से LBIS पे आप जाएंगे प्ले स्टोर पर, तो वहां पर आप जाके देखेंगे तो परचेज के नीचे जाएंगे तो यहां पर मात्र 500 रुपए में आप लिखा है यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी का कंप्लीट ऐसे फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं। इसकी फीस मात्र 500 रुपए है, जहां पर आप मेंस में आने वाले तीनों प्रश्नों को जो ऐसे का है उसको बहुत इजी फॉर्मेट से हम लोग कवर कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए आप यहां इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है जीएस के सापेक्ष। इसके लिए 3 तरीके आपके सामने हैं। यदि आपका बेसिक तैयार है तो आप एडवांस पे काम करें, और एडवांस भी तैयार है तो आप रिवीजन पे काम करें, प्रैक्टिस पे काम करें। तो तीनों ही एंगल से LBIS आपके सामने लेके आ रहा है। अगर बेसिक तैयार नहीं है तो कंप्लीटली यहां पर जाके आप यहां परचेस में जाइएगा, एनसीईआरटी से अपना बेसिक रेडी कर लीजिएगा। मात्र 900 रुपए में 6 से लेकर 12 क्लास तक की पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाएंगी, जहां पर आप अपने आप को ये बेसिक यहां से रेडी कर पाएंगे। उसके बाद रही एडवांस के लिए, एडवांस के लिए लगभग हम 120 घंटे का कंप्लीट जो आरओ का पूरा एक कोर्स लेके आ रहे हैं बहुत मिनिमम फीस में। करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स ओपन है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर हम बिल्कुल 120 घंटे का कंप्लीट जो कोर्स है तीनों आरओ का उसको हम लोग लेके आ रहे हैं, जहां पर आप कंप्लीटली जीएस के साथ, करंट अफेयर के साथ, टेस्ट के साथ यहां हमसे लिंक हो सकते हैं। और आरओ की तो हम स्पेशल तरीके से टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जहां पर आप कंप्लीटली 15 टेस्टों के आसपास दे पाएंगे, जिसमें 5 टेस्ट हिंदी के रखे गए हैं, 10 टेस्ट हमारे किसके, जीएस के रखे गए हैं। इसलिए प्रीलिम्स की कंप्लीट 15 टेस्ट ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में ओपन है, या दिए गए नंबर पर आप यहां पर जो चल रहा है वहां पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है, जो बच्चे आरओ देते हैं वो यूपीपीसीएस भी देते हैं, वो यूपीएससी भी देते हैं। इसलिए इस समय और वक्त नहीं है कि थोड़ा सा चेंजिंग किया जाए। तो अपनी स्ट्रेटजी को बेस्ट करने के लिए मैं आपके सामने बिल्कुल मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आ रहा हूं आरओ का, जहां पर आप लगभग 120 दिन कंटिन्यू 100 डे का टारगेट मैंने सेट किया है कि 100 डे में अब तुम्हें पढ़ना क्या आरओ के लिए। तो मैंने ये प्लान सेट कर दिया गया। डे 1 में क्या करेंगे, इंपोर्टेंट फैक्ट एक्ट पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए ड्यूरिंग ब्रिटिश काल में। दूसरे स्लॉट में क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। तीसरे में यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे सेकंड डे में। इधर क्या पढ़ेंगे ये, तो इससे क्या पढ़ रहा है कि आपको 2 स्लॉटों में मैंने आपके तैयारी को कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ करंट अफेयर भी रहेगा, उसके अलावा यहाँ पे आपके पास रीजनिंग भी पढ़ेंगे। कुल मिला के आप आरओ की पूरी कंप्लीटली डे 1, डे 2, देखो यहाँ पे 11 डे, 12, 13, 14, 15, 16, 20 कंप्लीटली स्ट्रक्चर को मैंने डिफाइन कर दिया गया है। डे 22, 23, 24, 25, 26 ये इस तरीके से आपको 100 डे का मैंने चार्ट बना दिया गया है, जो एग्जाम के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो टॉपिक है जहां पर 99% आरओ के प्रश्न आने की संभावना होती है, या वहां से उस एरिया से आते रहते हैं। उस टॉपिकों को डिफाइन करके मैंने यहाँ पर क्या किया, कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर नुमा तैयारी आपको देने का प्रयास करा है। देखो ये कंप्लीटली डे 32, 33, 34 इस तरीके से 100 डे की तैयारी आप मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि हाँ आरओ अब आपकी मंजिल है, आपका सपना है, आपका जोश है, जुनून है, हर चीज उसके पीछे लगा देनी है। क्यों, क्योंकि आपको मंजिल एक बार मिलती है, सपने एक बार मिलते हैं, जिंदगी भी एक बार मिलती है।
तो इसलिए प्रयास भी दबा के एक बार करना है, राइट। तो यहीं से ये पूरी स्ट्रेटजी हम लोग करते चले जाएंगे। ये रहा पूरा स्ट्रक्चर, समझ में आपको बहुत सारी चीजें आ चुकी होंगी। इससे पहले इन्फॉर्म मैं आपको एक और भी चीज कर दूं, यूपीएससी प्रीलिम्स का जो बच्चे देना चाहते हैं उसके लिए कंप्लीटली प्रीलिम्स फाउंडेशन बैच, जिसको वेदांग बैच में कहता हूं, 15 अक्टूबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मात्र 2000 रुपए में 300 प्लस घंटे क्लासेस, 5 घंटे कोर्स के साथ, डेली कोर्स के साथ, पीडीएफ फॉर्मेट में, डाउट सेशन के साथ, 1-to-1 मेंटरशिप के साथ, एग्जाम स्पेसिफिक क्लासेस के साथ, टाइमली कवरेज करेंगे। एक्सपर्ट टीम के साथ हम लोग यहाँ पर क्लास लेके आ चुके हैं। यदि आप यूपीएससी दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, आरएएस दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपी स्पेशल दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए प्रीलिम्स के लिए सबसे जबरदस्त बैच है। कुछ करना नहीं है, LBIS प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना है और वहां से परचेस में जाके जितने भी कोर्सेज हैं इनको एक बार देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और वेदांग को बैच जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसी लगी चर्चा एक बार दिल से कमेंट करें। नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आपके सामने दिखाई दे जाएगा, जहां पर कुल पदों की संख्या लगभग देखा जाए 300 के आसपास बताई जा रही है। बाकी वो 400 हो सकती है, 250 हो सकती है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। जब तक आयोग का कंप्लीटली नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक हम किसी चीज पर बिलीव नहीं कर सकते। इसलिए अपनी कमर कस लीजिएगा। आरो आरो आपका मंजिल है, सपना है। सैलरी भी लगभग 17,000 के आसपास स्टार्टिंग हो जाती है, यानी 44,000 के अराउंड होती है। वो डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है, सहायक बनते हैं या समीक्षा अधिकारी बनते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो कैसी लगी चर्चा एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और मजा आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इंटरेस्ट आया तो शेयर भी कर दीजिएगा ना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ऑल द बेस्ट, लव यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।